दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मानव संग्रहालय के तीसरे एपिसोड में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो दो भागों में विभक्त है। पहला भाग खुले आसमान के नीचे है और दूसरा एक भव्य भवन में। मुक्ताकाश प्रदर्शनी में भारत की विविधता को दर्शाया गया है। इसमें हिमालयी, तटीय, रेगिस्तानी व जनजातीय निवास के अनुसार वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया है। मध्य भारत की जनजातियों को भी पर्याप्त स्थान मिला है। पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियों के बारे में जानेंगे हम बीथी संकुल में चलकर। भीतरी संग्रहालय भवन बहुत विशाल है, जिसका स्थापत्य अनूठा है। यह संग्रहालय ढालदार भूमि पर 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इसके अंदर अनेक प्रदर्शनी कक्ष हैं। प्रथम कक्ष में मानव जीवन के विकास की कहानी को चरणबद्ध रूप से दर्शाने के लिए मॉडलों व स्केचों का सहारा लिया गया है। देश के विभिन्न भागों से जुटाए गए साक्ष्यों को भी यहाँ रखा गया है। यहाँ विभिन्न समाजों के जनजीवन की बहुरंगी झलक तो देखने को मिलती ही है। अलग अलग क्षेत्रों के परिधान, साज सज्जा, आभूषण, संगीत के उपकरण, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, शिकार, मछली मारने के उपकरण, कृषि उपकरण, औजार व तकनीकी, पशुपालन, कताई व बुनाई के उपकरण, मनोरंजन, उनकी कला से जुड़े नमूने से भी परिचय होता है। यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन व स्थान के अभाव में इसे भोपाल लाया गया। चूँकि श्यामला हिल्स के एक भाग में पहले से ही प्रागैतिहासिक काल की पत्थर पर बनी कुछ कलाकृतियाँ थीं, इसलिए इसे यहीं स्थापित किया गया। यहाँ मनुष्य के विकास को दर्शाया गया है। किस तरह मानव पेड़ों पर रहता था जब बंदर था, वहाँ से उतरकर धीरे धीरे किस तरह विकास किया और विकास करते हुए आज अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर रहा है। इस सारी विकास यात्रा को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ डीएनए की संरचना, कार्यविधि इत्यादि को बताया गया है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अनुवांशिकी रासायनिक अणु है, जो मानव और सभी प्राणियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए में सूचना 4 रासायनिक अवयव एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन से बने संकेतों में संचित होती है। मानव के डीएनए में इस प्रकार के 300 करोड़ रासायनिक अवयव होते हैं। इन आधार तत्वों का क्रम एक जीव के बनने व रखरखाव के लिए उपलब्ध सूचना को निश्चित करता है। सभी जीवों के डीएनए में 2 हेलिकल कड़ियाँ, जो एक ही अक्ष के चारों ओर लपटी होती हैं, मौजूद रहती हैं। प्रत्येक 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर दूरी पर 10 एंगस्ट्रॉम 1.0 नैनोमीटर त्रिज्या की होती है। डीएनए समय के साथ साथ बदलता है, जो फिर वंशित होता है। इसमें वांशिक सूचना होती है। डीएनए क्रम की तुलना कर आनुवांशिक विज्ञानी जीन की उत्पत्ति के इतिहास का अनुमान लगाते हैं।
यदि एक ही जीव के डीएनए क्रम की तुलना की जाए तो आनुवांशिक वैज्ञानिक किसी विशेष जनसंख्या का इतिहास पता कर सकते हैं। बिरहोर शिकारी व खाद्य संकलक। बिरहोर दो समूहों में विभक्त है, घुमक्कड़ बिरहोर या उथलू एवं स्थायी रहने वाले जांघी। स्थायी व अस्थायी रूप से प्रचलित उनकी बस्ती जिसे टांडा कहा जाता है। शंखवाकर झोपड़ियों का एक समूह होता है जिसकी छत माहुल की पत्ती से बनी होती है। उथलू बिरहोर प्रायः वन उत्पादों पर निर्भर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। वनों से शहद, फल, कंदमूल इत्यादि एकत्रित करने के साथ साथ कभी कभी वे छोटे फंदों से शिकार में भी व्यस्त रहते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग पेड़ की छाल व लताओं से टोकरी बनाने की कला में निपुण होते हैं। जंगल जलाकर खेत बदल बदल कर खेती करने वाले लोग। अबूझ माड़िया छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लोग। स्थायी गांव होते हैं इनके, ये खेत बदलते हैं, क्रियाशील होते हैं, एकजुट होते हैं, अपने घर पर रहते हैं और सामुदायिक खेत होते हैं। सौरा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की संस्कृति आपस में अदल बदल कर और साझेदारी पर ये खेती करते हैं। गैलोंग अरुणाचल प्रदेश। प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भरता से आंशिक स्वतंत्रता मिलती है। खासी जनजाति मेघालय। प्रकृति की समयबद्धता पर पूरी तरह निर्भरता है। पर्वती बोंडा उड़ीसा। पेट भरने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का आंशिक दोहन करते हैं। दोस्तों, मानव संग्रहालय का तीसरा भाग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।